हाय दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ जोन में। आज मैं आपको मैथ का जो टॉपिक है वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और उसकी डिटेल में उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको वर्गमूल या स्क्वायर रूट सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग किसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसे बोलते हैं, तो उदाहरण लेता हूँ 25। ठीक है, यानी किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस संख्या का वर्ग बोलते हैं। जैसे 25 का वर्ग निकालना है तो 25 का वर्ग बराबर, तो 25 का वर्ग मतलब 25 की स्क्वायर, यानी 25 को 25 से वापस से गुणा करना है। कितना मान आ रहा है, 25 को 25 से गुणा किया तो 625 आ गया। ठीक है, यही मैं आपको ऊपर अभी जो मैंने लाइन बोली थी उसका यही मतलब होता है, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो होता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, तो देखो, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल प्रदर्शित करने के लिए उसको हम रूट के चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे अभी हमने वर्ग निकाला है 25 का, 625 आ गया, तो 625 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है मतलब 625 को इस रूट के अंदर ले हैं। कैसे, देखो, रूट 625। ठीक है, ये जो हमें जो लिखा है इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, यानी 625 का हमें वर्गमूल निकालना है, कितना आता है। जब हम इसको हल करते हैं तो हमने जिस संख्या का वर्ग किया था वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे 25 को 25 से गुणा किया तो 625 आ गया। जब इसको हल करेंगे तो मान आएगा हमारा 25, यानी जिस संख्या का हमने वर्ग किया था वही संख्या वर्गमूल हल करने पर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था अभी हमने पढ़ा है वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियाँ होती है। इसको हल करने की दो विधियाँ हैं। ठीक है, जो पहली हमारी विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है भागफल विधि। ठीक है, जो गुणनखंड विधि होती है बहुत ही सरल होती है। ठीक, 18,225। ठीक है, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करो। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, देखो, 18,225, ठीक है, लिख लिया। फिर इसमें छोटी से छोटी वह संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता है उसे इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे कम संख्या जो भाग जा रहा है वो जा रहा है 5 का। ठीक है, 5 का इसमें जो भाग लगाते हैं तो कितनी बार कि 5 को किस संख्या से गुणा करते हैं तब 18,225 आते हैं। तो यहाँ पर आपको 36 और 45 से जब 5 को गुणा करोगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है, समझ गए। अगर 5 का इसमें भाग लगाओगे तो इतनी बार जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से किसी ऐसी संख्या का भाग लगाते हैं छोटी से छोटी जो इसमें पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो वापस से 5 का है इसमें दोबारा से भाग पूरा पूरा लगेगा, तो वो कितनी बार जाएगा, 729, यानी जब 5 का भाग इसमें लगाते हो तो 729 बार जाता है। ठीक है, अब फिर से अब की बार 5 का भाग नहीं जाएगा, आप करके ट्राई घर पे कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं 3 का भाग, तो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 729 के अंदर वो अपना जा रहा है 243 बार। ठीक है, अब फिर से अब इसमें दोबारा से 3 का ही भाग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 3 का कितनी बार जाएगा, 81 बार। ठीक है, अब फिर से भाग लगाते हैं, फिर से 3 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 27 बार। ठीक है, फिर से 3 का जा रहा है, कितनी बार, 9 बार। फिर से 3 का जा रहा है, 3 बार, और लास्ट में 3 का 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे साइड में ये संख्या प्राप्त हुई आपको 5 5 3 3 3 3। ठीक है, इनको हम रूट के रूप में ऐसे लिख लेंगे इस प्रकार। ठीक है, ऐसा करने के बाद इसको इसके अंदर लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है,
जैसे सेम संख्या के जोड़े बनाने हैं, तो ये 5 और 5 एक जोड़ा बन गया, 3 और 3 का 2 जोड़ा बन गए, 3 और 3 के 3 जोड़े बन गए, 3 और 3 के 4 जोड़े बन गए। ठीक है, ये क्यों किया है? देखो 5 को 5 से गुणा करो तो 25 आएगा, 25 को जब हल करोगे तो उसका आंसर 5 आएगा। वैसे 3 को गुणा करोगे तो 3 से 9 आएगा, 3 जब 9 को हल करोगे तो उसका आंसर 3 आएगा। ऐसे इसका भी 3, इसका भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 5 लिख लिया जाएगा, यहाँ पर 1 3 लिख लिया जाएगा, यहाँ पर 1 3 लिख लिया जाएगा, फिर यहाँ से भी 1 3 लिख लिया जाएगा। अब जब इन्हें आपस में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करके देखते हैं। 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, 27 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 5 आते हैं 35, असल पाई 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी आंसर कितना आ गया? 135 आ गया। ठीक है, ये जो विधि मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है, ये आपकी होती है गुणनखंड विधि। अभी जो नेक्स्ट विधि मैं आपको कराने वाला हूँ वो आपकी भागफल विधि। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो गुणनखंड विधि क्या करती है, क्या कहती है कि जो भी संख्या है, ठीक है, उसका आपको भाग करना है। ठीक है, उसमें ऐसी संख्या का भाग लगाना है कम से कम इसका पूरा भाग जाते हो। ये एलसीएम वाला सिस्टम है जो आपको आता होगा। ठीक है, जब इसमें 5 नहीं आता है तो मैं इस पर एक अलग से टॉपिक बना के समझा दूँगा। ठीक है, जैसे 18,225 में कम से कम 5 संख्या का पूरा भाग जाता है तो वो इतनी बार गया। ठीक है, फिर 5 का गया, फिर 3 का गया, फिर 3 का गया, फिर 3 का गया, फिर 3 का और लास्ट में भी 3 का ही भाग जाता है। ठीक है, फिर ये जो हमें संख्या प्राप्त होती है साइड में, ठीक है, उनको हम ऐसे स्क्वायर रूट के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर लिख लेते हैं। फिर एक जैसी दो संख्याओं का एक एक जोड़ा बनाते हैं। जैसे 5 और 5 एक जैसी दो संख्या है, इसका एक जोड़ा बन गया। 3 और 3 ये भी एक जैसी दो संख्या, इनका एक जोड़ा बन गया। ये 3 एक जैसी है तो इनका भी एक जोड़ा बन गया। ठीक है, ऐसे और भी कोई संख्या है जैसे 4 4 आ जाती तो उनके भी एक एक ऐसे जोड़े बना लेते। ठीक है, फिर जो डबल लिखे हैं उनमें से एक संख्या यहाँ उतार लेते हैं। फिर यहाँ से इन दोनों के इस जोड़े में से एक संख्या यहाँ उतार ली, फिर इस जोड़े में से एक संख्या यानी 3 यहाँ उतार ली, यहाँ से भी एक संख्या 3 उतार ली। फिर जब इनको आपस में गुणा किया जाता है तो हमें जो आंसर हमारा है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो थी गुणनखंड विधि। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट भागफल विधि में। इसको कैसे हल करते हैं तो ध्यान से देखना आपको इसको। 5 4 9 1 6 2। ठीक है, ये किस तरह, इसमें क्या करते हैं, पहले जो संख्या दे रखी है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम दो लाइनें खींचेंगे, एक ऐसी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो फिर उस संख्या को इसके अंदर लिख देंगे लाइन के नीचे। 4 9 1 6 2। अब क्या करते हैं, हमारी जो राइट साइड होती है, ठीक है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस तरफ से क्या है, दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, बन गए दो दो के जोड़े। अब क्या करते हैं, जो हमारा लेफ़्ट साइड है, ठीक है, बायां हाथ, उस तरफ से इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये जोड़ा है 54। ठीक है, इसमें एक ऐसी संख्या का भाग लगाएंगे, ठीक है, जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो या तो 54 प्राप्त हो जाए, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा कम प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा करेंगे तो 54 के आसपास प्राप्त होता है, तो वो क्या होती है हमारे यहाँ पर 7 है। ठीक है, देखो 7 को जब 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। ठीक है, कितना है, लगभग 54 के आसपास ही है। तो अब देखो यहाँ पर किससे हमने गुणा किया है, 7 को 7 से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, कितनी बार गया है, 7 को 7 से गुणा किया तो गुणनफल क्या है, 49 आ गया। ठीक है, फिर इनको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, जो हमने 7 से गुणा किया था 7 को एक बार, वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक ये पहला सिस्टम हमारा हल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बचते हैं, ठीक है, 54 में से 49 को घटाया, कितने बच गए, 5 बच गए। अब क्या करना है इसके बाद, देखो इसके बाद क्या, नेक्स्ट जोड़ा हमें यहाँ पर वैसा का वैसा उतार लेना है। 91 है तो 91 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, अब क्या करते हैं,
संख्या 4 लिखनी है और उसी संख्या से नीचे गुणा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ किया था ना 7 को 7 से गुणा किया था, वैसे 4 यहाँ लिखना है और 4 को ही नीचे गुणा करना है। तो यानी यहाँ पर 144 आएगा। ठीक है, तो 144 को 4 से गुणा करते हैं। 4 चौके 16, असल पाई 1, 4 चौके 16 और 1 17। ठीक है, असल पाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो कितने आ गए 576 आ गए। ठीक है, किससे गुणा किया था 4 से, वो यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। जो 4 बार किया था तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ पर आप घटा लेना, तो यहाँ पर बचेगा आपका लगभग 15 बच जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करना है, सेम वैसे यहाँ जो प्रोसेस यहाँ पे किया था हमने वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जोड़ा 62 है, इसको यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, उतार लिया। अब क्या करना है, देखो अब जो 148 है उसके आगे एक यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखें और उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। जो गुणनफल होगा वो या तो 1565 हमें प्राप्त हो जाए या 1565 से थोड़ा सा कम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यानी 2 लिख देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख नहीं रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ लिख कर 14 8 2। ठीक है, और 2 से इसे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, असल पाई 1। ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, 2 एकम 2। तो यानी ये देखो इस संख्या से कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो ये हमने 2 यहाँ पर लिखना क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो गुणा करते हैं तो ये 1562 से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब एक ही चाह रहा है कि यहाँ पर 1 लिखा जाए। ठीक है, और 1 ही यहाँ पर लिखा जाए। जब 1 को इसी संख्या से गुणा करते हैं तो यही संख्या आएगी, सीधी सी बात है, यानी 1481। ठीक है, आ गई। अब घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटाओगे तो आप यहाँ बच जाएगा समथिंग आपका 81। कितना बच जाएगा 81। अब देखो यहाँ पर कितनी बार किया था हमने, यहाँ पर 4 लिखा था, अब की बार 1 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और ये बच गया आपका यहाँ पर शेषफल। ठीक है, तो इस भाग विधि में जब हमने हल किया तो आपका 54 91 62 का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है 741। ठीक है, यानी आपका 54 91 62 का जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त होता है 741 हमें प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों अपनी कहलाती है भाग विधि। आशा है कि आपको ये जो मैंने अभी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया चैनल है, कोई भी नई टॉपिक बनाऊंगा तो वो आप तक पहुंच जाएंगे।